वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा शिवधारामृतवाणी तो जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। तू जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो अंग संग तो शास्त्र हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलो तुम न भुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाओ अपने गुरुवर प्यारी का जाकी शरण मन लीनी है। चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का जाकी शरण मन लेने है। चिंता उसे हमारी है। पुस्तक गाँव प्रेम से सुन लो हे भगवान। बुद्धिहीन भक्तिहीन हो बुद्धिहीन भक्तिहीन हो मैं बालक नादान। अविनाशी पूरन प्रभु दो नम्रता गान। भक्ति शक्ति सुमति दो भक्ति शक्ति दे दो गाऊं तेरा गुणगान। संत शरण चाहता रहूं बढ़े मेरा निज ज्ञान। संत दास व्याख्यान तेरी सदा करता रहूं। संत शरण चाहता रहूं बढ़े मेरा निज ज्ञान। संत दास व्याख्यान तेरी सदा करता रहूं। तेरी सदा करता रहूं। राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम। राधे राधे राधे
श्याम ओम जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः। परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सबको ये सत्संग करने का सुअवसर मिला है। यह सदा याद रहे, हम खुद को याद दिलाते रहें, कारण माध्यम कुछ भी बने लेकिन भक्ति हमारे जीवन में बनी रहे, थोड़ा भी कोई अवसर क्यों न मिले। भक्ति से अंदर की शक्ति बढ़ती है। तन के शरीर की शक्ति बढ़ाने के साधन तरीके चीजें संसार में बहुत हैं, लेकिन तन मजबूत ज्यादा हो या ना हो, संसार फिर धन को बढ़ाने, पैसा बढ़ाने के लिए बहुत प्रकार के प्रयत्न करता है और चाहता भी है। लेकिन तन धन कितना भी ज्यादा हो, तन मजबूत हो, धन ज्यादा हो, लेकिन अगर मन कमजोर हो तो कोई काम की बात नहीं है। आज संसार में सुख के साधन बढ़े हैं, लेकिन फिर भी मन बहुत कमजोर है। आत्महत्याएं ज्यादा हो रही हैं। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा इसके साथ स्वभाव पटता नहीं है, ये धंधा मुझे नहीं करना, ये पढ़ाई, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये ट्यूशन टीचर मुझे नहीं चाहिए, आदि आदि आदि। यहाँ तक कि हमारे भारत की संस्कृति ये नहीं है कि वृद्ध आश्रम भरे, पहले तो बने फिर भरते जाएं, लेकिन आजकल सरकार की ओर से और धार्मिक संस्थाओं की ओर से वृद्ध आश्रम बढ़ते जा रहे हैं। कारण कहीं तो भी मन की कमजोरी या परिवार वालों की या वृद्धजनों की। जितना समय गुजर रहा है, रिश्तों के संदर्भ में भी हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। कहाँ करें रिश्ता, फिर रिश्ता किया है तो उसका आगे क्या होगा, किस प्रकार का धंधा खोलें, ये धंधा चलेगा या नहीं, ये मेरे अनुकूल है या नहीं, धंधा चलाऊं या बदलूं, या तो आज के बाद मुझे धंधा ही नहीं करना। आज का इंसान मन करके कमजोर होता जा रहा है, और मन की कमजोरी ठीक होगी एक साधना से, दूसरा सत्संग के वचनों से, तीसरा सत्शास्त्र संतों की सानिध्य में पढ़ने से, क्योंकि ज्ञान से अहंकार भी आता है, मैंने ये पढ़ा है। लेकिन संतों के गुरु की सानिध्य में जो लोग शास्त्र पढ़ेंगे वो उनको सुलझाएंगे शास्त्र। नहीं तो अक्सर देखा जाता है जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं वो उलझे हुए ज्यादा रहते हैं। तो पहले भक्ति, दूसरा सत्संग के वचन, तीसरा सत्य शास्त्र पढ़ने से, चौथा सुसंगति से, अच्छी संगति हो, सलाह, डिस्कशन, चर्चाएं किसी अच्छे व्यक्तियों के साथ करनी चाहिए। हमारी दोस्ती मित्रता भी पॉजिटिव लोगों से हो।
अगर घर में एक भी निराश व्यक्ति है तो पूरे घर का वातावरण बिगाड़ देता है। उसके विपरीत कोई उत्साही स्वभाव वाला कोई एक व्यक्ति रहता है, उसको सदैव आगे रह के पूरे घर में उत्साह बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। सुसंगति अच्छी हो। और पांचवी बात, विश्वास अपने गुरु और परमात्मा में दृढ़ हो और आयु बढ़ने के साथ बढ़ता जाए। ये 5 माध्यम हैं, हम लोग मन की कमजोरी को जीत सकते हैं, मन को मजबूत बना सकते हैं। तो 5 बिंदु मैंने कहे, रिपीट करेंगे। पहला, भक्ति से मन को शक्ति मिलेगी। याद करो सभी, हिंदी में नहीं करे सत्संग कंदा जो मोबाइल के माध्यम से ब्या वेचारा भी सत्संग जो आनंद वरदानी वठे न हुए भी। तो पहला बिंदु हमने सीखा, मन को मजबूत बनाने के लिए आज के युग में तन को, वैसे हम लोग जो रोटी घर की खाते हैं ना, तन के लिए वो बहुत है, ज्यादा कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट महंगे हैं। ड्राई फ्रूट में बादाम जरूर खाने चाहिए, इससे दिमाग मजबूत होगा, चमड़ी की बीमारी नहीं होगी, आंखों के लिए अच्छे हैं, बालों के लिए अच्छे हैं बादाम खाना। फाइबर बहुत रहता है उसमें, विटामिन ई ज्यादा रहती है। काजू खाने चाहिए, काजू से भी दिमाग तेज होता है। और दिमाग में जो तनाव हमारे रहता है, डिप्रेशन, एंजाइटी डे बाय डे आयु के साथ बढ़ती है, तो काजू उसका उपाय करते हैं। काजू और बादाम, उनको कभी भी मानसिक रोग, दिमाग की बीमारियां नहीं होंगी जो लोग काजू या बादाम रोज खाते हैं। और इधर से फ्रूट में एक केला खाते हैं और दूध पीते हैं, उनको दिमागी बीमारियां नहीं होंगी। या आज तक हमने जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी हमें मानसिक रोग क्यों नहीं हुआ? इनमें से कुछ चीज रोज खाते पीते होंगे, उन्होंने हमारी रक्षा करी है गुरु कृपा के साथ साथ, अच्छी आदतों के साथ साथ। तो पहला बिंदु हमने सीखा, भक्ति बढ़ाएं। भक्ति की आवश्यकता दुख में भी है तो सुख में भी है, बेसुध हो। देखा क्या जाता है, जिस दिन भाइयों का धंधा बढ़ने लगता है उनकी भक्ति कम होती जाती है। दूसरा, सत्संग के वचन हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन वचन केवल सुनने तक सीमित ना हो। घणा चवंदा आहिनि हेतिरा साल थिया आहिनि गुरु कयो आहे, हेतिरा साल थिया आहिनि सत्संग ते वेंदा आहियूं, लेकिन उन्हनि जी रहणी में रत्ती भी ॾिसण में न ईंदी आहे। कपड़ों के कलर भी हमारे मन का परिचय देते हैं कि हम किस प्रकार की वृत्ति वाले हैं। हमारा जो बाहर का जो भी पहनावा है वो हमारी वृत्ति उससे झलकती है। महापुरुष इससे जान लेते हैं हमारा देखना कैसा है, शंका वाला है या श्रद्धा वाला है। आशीर्वादें मांगी नहीं जाती, आशीर्वाद तो हो जाती है। तो पहली बात भक्ति बढ़ाएं। दूसरा, सत्संग ज्यादा करें, लेकिन सत्संग के वचन मेरे लिए हैं, हमारे लिए सत्संग नहीं, हमारे परिवार के लिए नहीं, मेरे लिए सत्संग हो रहा है। और जहां जहां सत्संग होता है, महापुरुष कई कई प्रकार के बिंदु क्यों लेते हैं। कई विवाह के मंगल कार्य के उपलक्ष्य में सत्संग है, तो महापुरुष क्यों लेते हैं दूसरे प्रकार के विषय भी? क्योंकि बहुत से रसिक ऐसे भी रहते हैं जो कोने में आके बैठते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से कई बैठे हैं कि वो मुझे बात सुनाई दे जिसकी मुझे आवश्यकता है। कांखिए कै दरस तुहारो, कांखिए कै दरस तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो।
हे प्रभु, केवल आपके दर्शन के लिए जो लोग तड़पते हैं, जिनको आपको पाने की अभिलाषा है, केवल आपके लिए जीते हैं, मुझे उनकी सुसंगति में तारना। असां छा चाहीदा आहियूं? साईं पेर घुमायो, दुख लही वञे, फिरी फंड में खपे, धागो ॾियो, भभूति ॾियो, अमृत ॾियो, कुझु कयूं न, ईअं थींदो न आहे। हिकु आयु खां पोइ पुटु कमाए ऐं कमाए पीउ खे हथ में ॾे, पीउ खे ख़ुशी थींदी आहे। वैसे ही हम सेवकों को, साधकों को इतनी साधना भक्ति बढ़ानी है कि अपने गुरुवर के खाते में जमा कराएं, क्योंकि हमारे गुरुवर सखी है, दानी है, वो सब में पूरा दिन बांटते रहते हैं। हम देने वालों में से हों तो भक्ति बढ़ाएं, मन को मजबूत करने के लिए सत्संग बढ़ाएं, संगति अच्छी हो, जिनके साथ चर्चाएं करें, सलाह लें, दें, सत्य शास्त्र पढ़ें, संतों की सानिध्य में कहीं वो सत्य शास्त्र, वो ज्ञान हमारे अहंकार का कारण न बने। और पांचवा, अपने गुरुवर, अपने प्रभु पर हमारा विश्वास पक्का हो। और आयु बढ़ने के साथ विश्वास बढ़ना चाहिए, भक्ति बढ़नी चाहिए, सत्संग बढ़ना चाहिए, कि जैसे हम लोग सुलझते जाएं, उलझते न जाएं। क्योंकि आयु बढ़ने के साथ हमारे जीवन में उलझने बढ़ने वाली हैं। प्रभु कृपा करें, जब भी अवसर मिले मन को मजबूत बनाने के लिए, तन को मजबूत बनाने के लिए, मैंने कहा ना, गेहूं की रोटी, कणक की रोटी खोड़ा, केवल कोई एक केला खाए, ड्राई फ्रूट नहीं खा सकता, मूंगफली दाने खाए 1-2 रुपए 5 रुपए के, बस हो गया, सब शक्ति की बातें हो गई। शरीर को इससे ज्यादा नहीं कुछ चाहिए। जैसे मधुमेह, शुगर की बीमारी, डायबिटीज किसी को बीमारी अगर है तो केवल पैदल ज्यादा चलें, शुगर इससे कंट्रोल में आ जाएगी। कच्चा प्याज खाएं, कच्चा टमाटर खाएं, शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, बेल पत्र केवल कोई खाए न बगैर होली के, वो अपना जीवन अच्छा निकाल सकते हैं। पर के छा कंदा नी, चाय पींदा नी फिक्की और जमू खाईंदा नी लिक्की। हिते त अहिड़ा कोन्हनि, अहिड़ा न रात जो कुआ जागदा नी, ऐं कुआ थींदा नी 2 प्रकारनि जा, हिकिड़ा फ्रिज हेठों कढी करे कुझु खाईंदा नी, हिकिड़ा चओ न भाई फ्रिज खोले करे खाईंदा नी। ॾींहं चवंदा नी मूंखे कुझु वणंदो आहे छा, मां कुझु खाईंदो आहियां छा। ख़ासि करे भेनरूं चवंदी मूंखे त कुझु वणंदो न आहे, वणंदो न आहे त पोइ साईं जी दया एॾी छो थी थिए, चई चक्की मटी आहे। तो कुल मिला के परमात्मा ने हमारे लिए सब सुलभ रखा है। अगर उदाहरण हम घोड़े का लें ना, घोड़ा कोई प्रोटीन नहीं लेता, घोड़ा घास खाता है, लेकिन उसके शरीर में हलचल ज्यादा रहती है। वैसे ही हम केवल थोड़ा धूप में बैठने की आदत बनाएं और शरीर में एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम की आदत बनाएं ना, हड्डियों की बीमारी हमें होगी ही नहीं। आजकल सबको हड्डियों की तकलीफ है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो गर्दन में दर्द है, इधर भी दर्द है, तो उधर भी दर्द है। तो कुल मिला के निवेदन चल रहा है, तन की चलो बातें तो संसार में बहुत हैं, धन की बातें भी बहुत हैं, लेकिन मन हमारा मजबूत बने इसलिए हम लोग सत्संग करते हैं। और ये बात सदैव याद रहे। और जिन्होंने भी सत्संग करा है, चाहे माई मीरा जी हों, संत रविदास जी महाराज हों, संत कबीरदास जी महाराज हों, हमारे सदगुरुदेव सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का भी ये नियम में 2 बार या 3 बार सत्संग
करते ही थे। हालांकि उनको सिद्धि प्राप्त करने के बाद आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जैसे शरीर को भोजन रोज खिलाना, कई बार 2-3 बार खिलाना जरूरी रहता है, वैसे ही मन की मजबूती के लिए भी मन की खुराक जो है साधना, सत्शास्त्र, सत्संग, रोज दिन में 2-4 बार ऐसा नियम खुद को बनाना पड़ेगा। तो आओ मन की मजबूती के लिए थोड़ा भजन करते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे जपो गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जपो गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय हो जय दयाल हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, जय हो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, भगवते वासुदेवा। ये सदा याद रहे, नाम अपना, दान अपना, स्नान अपना, हर किसी को अपना ही काम आएगा। जो लोग स्नान करेंगे तन उनका पवित्र होगा, जो लोग दान करेंगे धन उनका पवित्र होगा। वैसे ही जो भक्ति करेंगे, भजन सिमरन नाम का जप करेंगे, मन उनका पवित्र होगा। और भक्ति वालों की महिमा ही निराली रहती है। 2 उदाहरण याद आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने जीवन भर पाप खूब किए थे, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई, धर्मराय के दरबार में कहा गया इसका खाता खोलो। खाता खोला गया, पूरा धर्मराय ने आज्ञा दी, चित्रगुप्त को कहा इसको नरक में भेज दो। लेकिन जब नरक में उनको भेजा गया तो नरक ठंडा पड़ गया। धर्मराय को आके कहा गया कि महाराज जी आपने आज्ञा करी इसको नरक में डालो, नरक तो ठंडा हो गया। बोले निकाल के इधर लेके आओ। फिर से खाता देखो, फिर से खाता देखा, पूरा काला पड़ा है। जीवन भर झूठ बोला है, जीवन भर पाप करे हैं, दूसरों को कष्ट तकलीफ ही दिए हैं, कोई अच्छा काम करा ही नहीं। धर्मराय ने कहा इसको नरक में डाल दो। फिर से नरक में भेजा तो नरक ठंडा पड़ गया। धर्मराय ने कहा इसको बुलाओ और खाता ठीक चेक करो। खाता जब चित्रगुप्त ने फिर से देखना प्रारंभ करा तो नीचे वाली आखिरी लाइन में लिखा था, जब इसकी अर्थी शमशान घाट लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक भक्ति करने वाला सिद्ध पुरुष वहां से आ रहा था। सिद्ध पुरुष आ रहा था, इसकी अर्थी जा रही थी, तो उस भक्ति करने वाले महापुरुष के शरीर को जो हवा लगी, वो हवा की अर्थी को टच हुई, अर्थी को लगी। उस भक्ति करने वाले की हवा केवल उसके मृतक शरीर को लगने से
उस पर इतनी कृपा हुई कि उसको नरक में डाला गया तो नरक भी ठंडा पड़ गया। ये भक्ति की महिमा है। एक बार भगवान शिव जी जा रहे थे। भगवान शिव जी ने देखा बहुत लोग जा रहे हैं और राम राम का जप चल रहा है। भगवान शिव जी ने पता करने का प्रयास किया कि क्या हुआ भाई। बोले कोई गुजर गया है। बोले फिर भले कारण माध्यम कुछ भी हो, भगवान के नाम का जप तो हो रहा है। लोग जब अग्नि संस्कार करके लौटे तो भगवान शिव जी शमशान घाट गए। वहां मृतक की जो राख पड़ी थी शरीर की, वो उठाई और अपने शरीर पर लगाई। भगवान शिव जी को कहा गया कि कोई मर जाता है तो 12वीं तक हम लोग सूतक मानते हैं, आपने ये क्या किया। भगवान शिव जी कहते हैं इसको सूतक कैसे कह सकते हैं कि जिनके घर से लेके शमशान घाट तक जिनके शरीर के साथ राम नाम का जप किया गया हो, ये तो पवित्र करने वाला है। और हम लोग सभी जानते हैं भगवान शिव जी के एमपी में, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन बताएगा कौन कौन से। महाराष्ट्र में कितने हैं, जल्दी जल्दी बताओ भाई। घृष्णेश्वर, 40 गांव महाराज जी के बैठाओ। घृष्णेश्वर। दूसरा नासिक के नजदीक कौन सा, त्र्यंबकेश्वर। और तीसरा एमपी में कौन से कौन बताएगा। एक ओंकारेश्वर, जहां दुनिया का पहली बार ओम गूंजा था, शब्द ओम पहली बार उद्गम ओम का धरती पर माने तो वो ओंकारेश्वर है। और ऊपर जहाज से देखें, हेलीकॉप्टर से हम लोग नीचे देखेंगे तो पहाड़ों का आकार ओम जैसा है। वहां शिव जी विराजते हैं और विशेष तौर पर कार्तिक मास की पूर्णमासी को। क्यों? क्योंकि जब गणेश भगवान को प्रथम पूजने की उपाधि मिली तो कार्तिकेय को अच्छा नहीं लगा। कार्तिकेय रूठ करके यहाँ आके बैठे थे। शिव जी और माँ पार्वती दोनों कार्तिक पूर्णमासी को बड़े बेटे से मिले यहाँ ओंकारेश्वर में आते हैं। और दूसरा ज्योतिर्लिंग एमपी में है उज्जैन, महाकाल की नगरी, जहां भगवान शिव जी का अभिषेक मृतक शरीर की राख से किया जाता है। और दर्शन आजकल तो लाइव मोबाइल में होते हैं, जो लोग करते होंगे, मैं तो करता हूं भाई। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति की महिमा बहुत है। कहते हैं एक बार भगवान शिव जी जा रहे थे, माँ पार्वती साथ में थी, खाली धरती देखी, प्रणाम किया। माँ पार्वती कहती भगवान यहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई शिवालय, कोई देवालय नहीं था, कोई संत नहीं बैठा, विशेष था नहीं, आपने खाली धरती को प्रणाम क्यों किया। तो भगवान शंकर कहते हैं कोई वक्त था यहाँ सत्संग हुआ था, सत्संग में हरि कीर्तन हुआ था, इसलिए ये धरती भी पावन हुई है। इस धरती को मैंने प्रणाम इसलिए किया। फिर माँ पार्वती साथ में है, आगे बढ़े, फिर से एक खाली धरती देखी, भगवान शिव जी ने फिर से प्रणाम किया। माँ पार्वती पूछती है प्रभु यहाँ प्रणाम क्यों किया। भगवान शिव जी कहते हैं हे देवी, हे पार्वती, आने वाले समय में यहाँ सत्संग होगा और सत्संग के साथ हरि नाम का जप कीर्तन होगा, इसलिए पहले से ही इस भूमि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। असां सभी जी हाणे ते वेठा हूं, लगभग असां सभिनी जे मनन में हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे, बढ़िया आहूजा परिवार चयो हलो झट थी था अचूं। कंहिंजो न्याणियुनि सां रस्तो हूंदो, न्याणियूं न्याणियुनि ॾे, माताऊं माताउनि ॾे, मर्द मर्दनि ॾे, के सेणपी में, के कीअं के पाड़े जी रीत निभाइण आहिनि, हलो झट थी था अचूं।
ये थी अचण थोड़ी आ भाई। अरे पाड़े जी तो भितन खे भी हाणे आशीर्वाद मिली रही है, रोड खे भी आशीर्वाद मिली रही है। हे जेड़ो तेड़ो थोड़ी था कम कयूं। मां कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय राम न होई। मैं निवेदन करूंगा मिलके भाव से सभी भजन करो, भगवान के नाम का जप करो, क्योंकि कल मकर संक्रांति है और ये तिथि पितरों के लिए विशेष हम लोग मानते हैं। और उत्तरायण भी कल से प्रारंभ होगा। इस दिन के लिए भीष्म पितामह ने कई दिनों तक शरीर में तीर लगे हुए थे, इंतजार करा था। वो दिन कल प्रारंभ होने वाला है। वो 6 महीने का काल कल से शुरू होगा। तो मैं निवेदन करूंगा खुद के लिए सभी जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, 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 हरि ओम। झूले झूले लाल आयो आयो लाल, जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, प्रेम की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, उनकी विचार धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल ताड़ी हो जाए सभी जाओ, आवाज हो तो ना आयो, हिकड़ी लाल साईं जी ताड़ी। आयो लाल सभी जाओ, बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय, जय जय शिवधारा। बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते जीवन बिताया।
तुझे याद करते करते। सिंधी में चवणी आ छोकरी शल घोट खे वणे, ॻोठ खे भल वणे न वणे। ईअं ई असां दुनिया खे वणो या न वणो पर पंहिंजे साईं खे शल वणी पऊं। सिंधी में हिकिड़ी ॿी चवणी आहे, खिल तॾहिं जॾहिं खटे, अञा मझधार में असांजी नाव आहे, अलाए केतिरा लहरियूं लोॾा अञा अचण बाक़ी नहीं। अगर दुख हिकिड़ी लहर आहे त सुख भी हिकिड़ी वॾी समंदर जी, हिन भयानक सागर जी वॾी लहर आहे। इंसान खां भुला दुख में भी थींदियूं नी, ॿियनि खे दोषी मञींदो आहे, त सुख में भी थींदियूं नी मां जहिड़ो कोई कोन्हे, कोई मदद घुरण ईंदो मूंखे टाइम कोन्हे, मूंखे सलाह ॾे, पोइ फोन करे पुछजांइ, अॼु मूड ठीक न आहे, अॼु महिमान आया नी, अॼु पुॼे नथो, अॼु तबियत ठीक न आहे। हे धंधे जा ॾींहं नी, पाड़े में शादियूं नी, माइटनि में शादियूं नी, कंहिंजी मंगणी आहे, आदि आदि आदि। जिस ध्येय के लिए हम लोग संसार में आए थे उसको भुला के बाकी सब याद है। एक सेठ का बेटा पढ़ने गया था अमेरिका, उसका एक दोस्त अमेरिका जा रहा था तो उसने कहा मेरे बेटे को देख के आना। वो व्यक्ति गया, लौट के आया तो पूछने गया उसके घर, मेरे बेटे को देख के आए? बोले हाँ। बोले मेरा बेटा कैसा था? बोले बहुत बढ़िया, कपड़े पहने हुए था, सोने की चेन भी, अंगूठी भी और शूज भी अच्छे थे, टाई भी बहुत मस्त थी। बोले नहीं बताओ तो सही मेरा बेटा कैसा था? बोले बाल भी बहुत बढ़िया बनाए थे। अरे भैया पढ़ाई के लिए मैंने उसको भेजा है, पढ़ाई कर रहा था। बोले आप क्या पूछ रहे हो, क्या उसकी चाल ढाल थी? अरे पढ़ाई कर रहा था। बोले पढ़ाई करने को छोड़ के बाकी सब बढ़िया था। तो उसने कहा बोला अपने टीचर्स की, अपने शिक्षकों की वो बात मानता था। बोले इस बात को छोड़ के बाकी बढ़िया था। हम सब भी उसी श्रेणी में आते हैं। एक तो भक्ति करते नहीं, जिस काम के लिए मनुष्य देह मिली है, दात प्यारी विसर्या दाता। और दूसरा कोई सिखाता है, सत्संग में हम लोग सीखते हैं, सुनते हैं, लेकिन खुद को संवारने सुधारने का विचार तक मन में नहीं है। पहले तो हम लोग ये स्वीकारते ही नहीं है कि हम ठीक हैं, नहीं हैं। उल्टा शिकायत क्या है, मैं तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वालों में हूं, मैंने तो सबका भला करा है, लेकिन पता नहीं लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। और यहां तक कि हमारी शिकायत बढ़ जाती है, भगवान पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मैंने भगवान का बिगड़ा ही क्या है। और दुनिया में भगवान को दुख सबसे ज्यादा अगर किसी को देने थे वो मैं हूं, और सुख सबसे ज्यादा जिसको देने थे वो मेरी देवरानी जेठानी। मुझे ॾेराणी जे मथो साईं जी वॾी कृपा आहे। साईं अलाए छो मां ॾिठे सही नथो। मुंहिंजे भाउ जो धंधो वधीक आहे, असांजो अहिड़ो धंधो ई कोन्हे। असांजे पाड़े वारे कार वरिती आहे, हेॾो वारनि वरी हाणे साईं नई 2 व्हीलर वरिती, साम्हूं वारनि जे घर जो मुहूर्त न थियो, हुननि फर्नीचर ठारायो। अड़े तुंहिंजो जो फर्नीचर आहे चवनि खे 2 साल थी विया न, पर रोज़ ठाराइबो आहे छा फर्नीचर? ॿुधो आहे मुंहिंजी निणान नई फ्रिज वरिती आहे, पोइ तव्हांजी फ्रिज पुराणी आहे, चयो उनखे बि 1.5 साल थियो आहे, त फ्रिज रोज़ वठंदी छा? मुंहिंजी भेण नई। वरी कंहिंखे मोबाइल ते रीस आहे, अॼुकल्ह घर जा ॿार हिकिड़ो मोबाइल वठी अचो, ॿियनि जी लाइन रेडी थी वेंदी, चालू थी वेंदी। अड़े तुंहिंजी हुन जी मोबाइल पुराणी हुई, तुंहिंजी मोबाइल नई आहे। तो कुल मिला के हम लोग इस भूल भुलैया संसार में जिस काम के लिए आए थे उसको भुला के बाकी सब करते हैं। तो बिंदु क्या है? बनने जाऊं तेरी प्यारी
तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते जीवन बिताया सारा, तुझे याद करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे याद करते करते। मेरे दिल में उठती है ये तरंगे, मेरे दिल में उठती है ये तरंगे। ओ है दिल में मेरे केवल तुझे मिलने की उमंगे, मेरे दिल में केवल तेरे मिलने की उमंगे। कभी आ भी जाओ प्रियतम, कभी आ भी जाओ प्रियतम, यूं ही राह चलते चलते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते। देखो मैं ना समझे हूँ, पकड़ा है तेरा दामन, देखो मैं ना सेवा पूजा तोरी, सेवा पूजा आए न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। कभी भक्ति की दृष्टि से हम लोग अपने जीवन में झांक के देखें ना, खुद से पूछें, जब रोटी की थाली मेरे घर में मेरे सामने आती है तो कभी ये विचार आया है क्या कि मैं अपने ठाकुर को, अपने गुरुवर को भी भोग लगाऊं? ये मान्यता है कि दिल में जितना गुरु के लिए, ठाकुर जी के लिए प्यार है तो उनको भी उतना ही है, भले उनकी मूर्ति है, प्रतिमा है। क्यों किसी को मूर्ति से आग निकल के गुरुवर ठाकुर जी दर्शन देते हैं, बातें करते हैं। यहाँ बहुत सी माताएं यहाँ ऐसी बैठी हैं जो कहती हैं बाबा जी हमसे बातें करते हैं, लेकिन हम खुद से पूछे हमसे बातें क्यों नहीं करते? कल परतवाड़ा में हुआसी शिवधारा महोत्सव ट्योनी ऐं कल सामुक जड़ियों भी हुयूं। हिकिड़ी न्याणी चए पई साईं मां के दर्शन थियो आहे। साईं चवनि था
तू पाण जो पानी पूरी खाईंदी आहीं, तोखे वणंदा नहीं ॾाढा, पोइ मुंहिंजे लाइ कॾहिं सोचियो थी साईं खे बिखारायां? न्याणी जो नालो आहे पिंकी, मिट माइट हिते अथसि रामपुरी में। चए पई साईं पोइ मुंहिंजी इच्छा हुई तव्हांखे खाराए, पर यादि पिया हाणे राति जो 12 बजे, हाणे काॾों ईंदा? मां चयो भाई कंहिं न्याणियुनि खे खाराए छॾिजांइ। असांजा नाना हींअर शरीर में न आहिनि, नानी आहे। असांजे नाना खे दर्शन थियो हो, 3 दाढ़ी वारा संत आया ने। पोइ उन्हनि दाढ़ी वारनि मां हिकिड़े संत जी दाढ़ी अछी मां कारी थी वई, हिकिड़े संत जी दाढ़ी अछी जो अछी आहे, 3 संत जी दाढ़ी सॼी गायब थी वई। निंड में दर्शन कयूं, 80s जी ॻाल्हि आहे, हाणे पूरो मूंखे साल यादि न आहे, 82 आहे 83 आहे या जीअं बि। टई संतनि जो दर्शन थियो, टिनिनि खे वेनती कयूं साईं भोजन पायो असां ॾे। चई हा यार तोॾे खाईंदासीं। सोचण लॻा, मां संतनि खे वेनती कई, मुंहिंजे भोजन पायो, संत त साम्हूं आहिनि कोन। टिनिनि संतनि हा बि कई। उन्हनि में जिन संतनि जी ॾाढ़ी अछे मां कारी थी वई, उहो बाबा शिवभजन साईं हुया। यादि अची वियो, सिधो शिकारपुर आया। बाबा शिवभजन साईं शरीर में हा। साईं खे वेनती कयूं, साईं मां राति सपने में ॾिठो तव्हां मूं ॾे आया हो, ऐं जंहिं संतनि जी ॾाढ़ी गायब थी वई उहे उन्हनि जा गुरु, जंहिंजो जलगांव में आश्रम आहे, समाधि साहिब जंहिंखे चवंदा नी बाबा गुरदास राम, असांजे नानाणे घर जा गुरु ने। त बाबा शिवभजन साईं खे चवनि था, साईं तव्हां आया हो, मुंहिंजा सतगुरु आया। तंहिं ते बाबा शिवभजन साईं वरजाइनि 3 संत बि त हुया जेके अछी ॾाढ़ी वारा हुया। चयईं हा हा माफ़ कजो, उहो बाबा हरदास राम हुया। त साईं खे चयूं, साईं पोइ हाणे शरीर में छड़ो तव्हां, ॿिया 2 संत त शरीर में न आहिनि। साईं चवनि असां बि ईअं खाईंदासीं कोन, पोइ हाणे तुंहिंजे गांव हलंदासीं कोन, पर तूं भावना ईअं रख, 3 संतनि जी मूर्ति जे साम्हूं थाली पाए रख ऐं भंडारो कराए, लेकिन केवल न्याणियुनि जो, न्याणियुनि खे खाराए, माना संतनि खे भोग लॻी वेंदो। त कुल मिलाए करे विषय हले तो, कॾहिं कॾहिं इन प्रकार जा बि वीचार अंदर में जगनि। भाई नयूं फरियूं लथियूं नी, मां पंहिंजे साईं खे पहिरियों भोग लॻायां, पोइ ब्राह्मण खे ॾियां, न्याणी खे ॾियां, गुरु तरफ़ ते मोकिलियां, पोइ मां बि खावां भली। काई बि नओं फ्रूट लहे थो। असां हिते हिकिड़ी भक्ताणी वेठी आहे, मूंखे हुन जेको सुभाउ ॾाढो वणंदो आहे, हालांकि मूंखे खोड़ ॻाल्हियूं वणंदियूं न आहिनि, जीअं कंहिंजो भंडारो मूंखे वठणु वणंदो न आहे। मां कंहिंखों बि कणा प्रसाद जो सीधो न वरंदो आहियां, लॻभॻि। कोई ॾाढो ज़िद कंदो आहे, चवंदो आहे बाज़ार मां वठी अचो, के पुछंदा नी छो? बाबा घणनि जे घर में मांस मच्छी ठहंदो आहे, असांखे कणा प्रसाद न हले, बाज़ार में हिकु दफ़ो वठी अचो कॾहिं कॾहिं, पोइ किन खां वठूं त वठूं, मां लॻभॻि न वरंदो आहियां कंहिंखां। भंडारो बि कोई कराईंदो त आश्रम में तयारु कराए वेंदा, तव्हां धन जी सेवा कयो, या राम रोटी जी बि सेवा कोई कंदो आहे त राम रोटी जा पैसा भली ॾियो, तयारु आश्रम में थींदो, पवित्र हथनि सां, पवित्र वातावरण में। इन ॻाल्हि ते मां थोरो सख़्ती सां ध्यानु कंदो आहियां, छो त जहिड़ो हूंदो अन्न तहिड़ो थींदो मन। वरी जेको तयारु करे थो उन्ही जो मन कहिड़ो आहे। सुभाणे किरोध में कोई रोटी तयारु कंदो, गुरूअ खे भोग कीअं लॻे? त इहा मुंहिंजी कोशिशि रहंदी आहे, ऐं असां सभिनी खे इन प्रकार जा नंढड़ा नंढड़ा नियम निभाइण खपनि। अमड़ियूं जॾहिं घर जी रोटी ठाहिनि, राम नाम जो गुरु मंत्र जो जप हुजे, पोइ उहा रोटी न, उहो थींदो आहे प्रसाद। कणा खे प्रसाद छो चवंदा आहे? त अटे जो सीरो, छो त भावना हूंदी आहे, चप्पल लाहे मथे ते कपिड़ो रखी करे असां भॻवान जो जप करे, जप साहिब पढ़ंदे करे रोटी, उहो कणा प्रसाद तयारु कजे, पोइ कणा, पोइ थियो प्रसाद, पोइ आनंद साहिब पढ़ंदा, जेको जीवन में आनंद माना ख़ुशियूं करे, पोइ भोग लॻाईंदा, अरदास कंदा, पोइ कणा मां सीरो मां थियो कणा प्रसाद। ईअं असां घर जी रोटी, हर घर जी जेका रोटी जेतिरा दफ़ा ठहे, असां भॻवान खे भोग लॻायूं, राम नाम जो जप, गुरु मंत्र जप करे असां रोटी तयारु कंदासीं। उहा रोटी थोरी, उहो प्रसाद थींदो, ऐं जेको प्रसाद खाईंदो उनजे मन में शांती थींदी, जेको प्रसाद खाईंदो उन जा दुख लहंदा, ऐं जेको खाईंदो प्रसाद उन्ही जा मिटी वेंदा सभु फसाद।
पर शर्त केड़ी, प्रसाद वठण माल फसाद न करे, माखे दे, मुझी धीअ लाए दे, सतु लाए दे, घोट लाए दे, हिन लाए दे, हुन लाए दे। बस इहो छड़ो ध्यान रखणो आहे। प्रसाद घणो खाइबो आहे ऐं वधीक कॾहिं रश हुजे ॾाढी नथो सम्झण में अचे, कंहिं मंदर में वञो न, चावट जी मिट्टी खणी करे मस्तक ते लॻायूं, या तो उन दरबार जो जल, ज़रूर न आहे अमृत, मटके जो, मंदर जो मटके जो जल, या कोई जाते जंहिं घर में कोई भक्ति कंदड़ जी ॼाण आहे, हिते कोई सिमरन ॾाढो कंदो आहे, उन घर जो पाणी छड़ो पी अचिजे, उहो पाणी जादू कंदो आहे। देखो मैं ना समझ हो, पकड़ा है तेरा दामन, देखो मैं ना समझ हो, पकड़ा है तेरा दामन, कहाँ जाऊं छोड़ कर मैं, ओ मेरे दिल के साजन, चलते चलते बन जाऊं तेरी प्यारी, तेरा प्यार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, जय हो, तुझे प्यार करते करते जीवन तारा, करते करते मुझे याद करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते। बिंदु विषय सब्जेक्ट चल रहा है, मैं अपने गुरुवर को पसंद आ जाऊं, उनकी कृपा हो जाए। असां कोई भी कम कंदा, कोई प्लाट वठदो आहे, कहिड़ो वठदो आहे जेको पसंदि अची वञे, धंधो कहिड़ो खोलबो आहे जेको पसंदि अची वञे, रिश्तो काथे कबो आहे जेको पसंदि अची वञे, ड्रेस माताऊं वेंदियूं दुकान तो, के भेनरूं अहिड़ियूं सभागियूं थींदियूं, सॼे दुकान जा कपिड़ा खोलाईंदियूं, कहिड़ी ड्रेस वठदियूं जेको पसंदि अची वञे। ईअं ई शल असांजे मन में भी भाव हुजे, बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते। एक बार बाबा शिवजन साईं पंहिंजे सतगुरनि जी वर्सीअ जो मौक़ो हो, अखियूं बंदि करे वेठा, नंढड़ा हुयासीं, ई सेवा में बीठासीं, संगत मूं कंहिं इशारो ॾिनो, साईं जी अखियूं बंदि नहीं, युक्ति कढ कोई साईं खे पाणी पीआरण जे बहाने साईं सही, साईं जूं अखिड़ियूं खुलनि, दर्शन त कयूं, साईं निहारनि त सही, यको रात भर जागूं था, भली प्रोग्राम हलन था, पर असां प्रोग्रामनि जे करे त न वेठा आहियूं, छो त जंहिंजो जंहिंसां प्यार हूंदा वो प्रियतम हूंदा न, नज़र बार बार फिरी फिरी ओॾे वेंदी आहे। ऐं असां गुरमुखनि जी बि नज़र फिरी फिरी पंहिंजे साईं ॾे वञणु खपे। ॿियनि ॻाल्हियुनि सां असांजो मतिलबु कोन्हे। वशिष्ठ महाराज से पूछा गया कि आप उस समय थे जिस समय राम जी को वनवास मिला, जब राम जी को पता चला तो आपने राम जी की ओर देखा था? तो वशिष्ठ महाराज कहते मैंने देखा था।
फिर वशिष्ठ महाराज कहते हैं लेकिन मैंने तब भी राम जी को देखा था जब राम जी वनवास से लौटे और राजा बने। तो वशिष्ठ महाराज से दोनों समय में, दोनों टाइम पे राम जी में आपको क्या देखने में आया? वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि राम जी को जब पता चला कि मुझे 14 साल वनवास जाना पड़ेगा, वनवास मिला है, जाना चाहिए, मेरे पिताजी मेरी माता ऐसा चाहते हैं, विशेष तौर पर माता के कारण पिता कह नहीं पा रहे हैं, तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं उस समय भी राम जी समभाव में थे। मुद्दता एक कला रहती है, मतलब थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना। उस समय भी मुद्दता मैंने राम जी के चेहरे पे देखी थी। फिर जब राम जी वनवास से लौटे, राजा बने, राज तिलक हुआ, तब भी मैंने राम जी को देखा, वो उसी स्थिति में थे। मतलब दोनों स्थितियों का प्रभाव उनके मन पर नहीं था। मूंखे याद आए थे रामपुरी में ही घणा साल पहिरियों कजाए थे सत्संग हो, हिकिड़ी अम्मा जे पुट जी शादी जो सत्संग हो। सत्संग पूरो थियो, मूंखे चवंदी आहे साईं पलव पायो, त मां चयो अम्मा पायां तो घोट लाइ, साईं कंदो निर्विघ्नता सां, काज राज थींदो, घोट घोड़ी ते चढ़ो, लाडो लाड वेंदो, लाडी वठी ईंदो। जे साईं इहा प्रार्थना, इहा अरदास करण लाइ न आई आहियां। मां चयो अम्मा चयो, जे साईं मुंहिंजा सतगुरनि जो शरीर जी स्वास्थ्य ठीकु न आहे, मूंखे हिन टाइम बि पंहिंजे सतगुरनि जी यादि आहे, मूंखे इन शइ सां न, हे फर्ज़ निभाईंदमि, पर मूंखे जी आहिनि। बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते जीवन बिताया सारा, साधना जन्म जन्म की यात्रा है, एक जन्म की बात नहीं है। जैसे कोई ग्रेजुएशन में जा रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, भले बीकॉम कर रहा हो, बीई कर रहा हो, एमबीबीएस कर रहा हो, जो भी सीए कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल में हो, थर्ड ईयर में, जिसकी पढ़ाई जैसी है, लेकिन सभी साल में, सभी स्टैंडर्ड में एक बात कॉमन है। वो कौन सी? कि आपको पढ़ाई खूब करनी है। हम सब भी तक भक्ति की सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करें, हमारे जीवन में उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, हानि भी होगी तो लाभ भी होगा, यश के दिन भी होंगे, कभी कभी अपयश के दिन भी। भगवान श्री कृष्ण पर भी कलंक लगा था मणि चुराने का। सबके जीवन में ये होता आया है और होता रहेगा, लेकिन एक बात सदैव याद रहे कि मेरा मनुष्य जन्म प्रभु प्राप्ति के लिए हुआ है। भक्ति और गुरु से प्रीति ये कभी कम नहीं होनी चाहिए। बस ये सदा याद हो। आज के सत्संग से हम लोग यही सीख रहे हैं। शिवधारा वाला बाबा हम सब पे कृपा करें, हमारी वृत्ति ऐसी बने, उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कहे सद काम। चरण कमल चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। चरण
चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। सदैव इसी भाव में रहें। आज के सत्संग से हम यही सीख रहे हैं और यही शिक्षा यहाँ से प्राप्त करके जाएंगे, आशीर्वाद पाके जाएंगे। जय जय शिवधारा।